दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज कितने लोगों की मौत हुई थी? आखिर टाइटैनिक एक हादसा था या फिर सोची समझी एक साजिश? जो लोग टाइटैनिक हादसे की चपेट में आए उन लोगों के साथ क्या हुआ, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जो आज तक सुर्खियों में बना हुआ है, ये जहाज साल 1912 को 10 अप्रैल के दिन रवाना हुआ था। इसका शुरुआती सफर बहुत ही ज्यादा खुशहाल था, हर कोई सफर के मजे ले रहा था, लेकिन उनको क्या पता था कि जल्दी उनकी खुशी गम में बदलने वाली है। 4 दिन तक इस समुद्री जहाज ने लोगों को अपने अंदर समेटे रखा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को इस जहाज और इसके मौजूद यात्रियों का सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि इस जहाज के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा हुआ। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को इस खतरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसी वजह से ये आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया और रात के सुनसान पहर में बहुत से यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे। 1000 से ज्यादा यात्री नॉर्थ अटलांटिक महासागर की गोद में सो गए। इस ओशन का पानी बहुत ही ज्यादा बर्फीला था। इसका टेम्परेचर रात के समय में -2 डिग्री पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि लोग इस पानी में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए और इस बर्फीले पानी में मारे गए। टाइटैनिक हादसे के पीछे बहुत से कारण है, जैसे सबसे पहला है टाइटैनिक जहाज पर लाइफ बोट्स की कमी। जी हाँ, टाइटैनिक जहाज की कैपेसिटी जहां 60 लाइफ बोट्स की थी, वहीं इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, क्योंकि जहाज के कप्तान को पूरा विश्वास था कि लाइफ बोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता था। इसलिए इसके मालिक ने जहाज से 40 लाइफ बोट कम करवा दी। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इसको खूबसूरत बनाने और वाहवाही के चक्कर में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दूसरा कारण था कि जो लाइफ बोट मौजूद थी और उस हादसे को देखकर उनका जिस तरह इस्तेमाल किया गया, वो तरीका भी गलत था, क्योंकि एक बोट में 60 लोग आराम से बैठ सकते थे, लेकिन इनमें भी सिर्फ 27 लोगों को ही बैठने का मौका मिला। इस वजह से लोगों की जान चली गई, वरना इस बोट में और भी लोग सवार होकर अपनी जान बचा सकते थे। आइसबर्ग को न देख पाने का अगला कारण था दूरबीन का ना होना। उस वक्त अगर दूरबीन का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद आज मासूम लोगों की जानें बच सकती थी। दरअसल जिस कैबिन में सारी दूरबीन रखी हुई थी वो डोर लॉक था और उसकी चाबी ऑन ड्यूटी सेकंड अफसर के पास नहीं थी, क्योंकि जो पहले अफसर थे डेविड ब्लेयर, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। इन्हीं के पास सारी चाबियां थी, लेकिन ये चाबी डेविड ब्लेयर दूसरे ऑफिसर को देना भूल गए। इसी वजह से टाइटैनिक के सामने मौजूद आइसबर्ग को कोई नहीं देख पाया। अगर उनके पास दूरबीन होती तो वो अपने सामने आइसबर्ग को देखकर टाइटैनिक को पीछे ले जाते और शायद ये हादसा होने से बच जाता। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब किस्मत का ही खेल था, क्योंकि उस रात सिर्फ एक आध ही लापरवाही की दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि बहुत सारी परेशानी सामने आई। शायद किस्मत को भी यही सब मंजूर था। अगला जो कारण था लाइट रिफ्लेक्शन। साइंटिस्ट ने बताया कि टाइटैनिक ने दूसरे जहाजों को खतरे का सिग्नल तो भेजा था, लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ये लोग इन सिग्नल्स को समझने में कामयाब नहीं हो पाए। यही घटना उस समय भी हुई जब आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराने वाला था। इसी वजह से टाइटैनिक के मेंबर इस आइसबर्ग को नहीं देख सके और यही वजह थी कि टाइटैनिक आसानी से आइसबर्ग की चपेट में आ गया। अब जानते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो समुद्र की गहराई में डूब गए थे। तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही टाइटैनिक जहाज समुद्र के आगोश में डूबा, उसके थोड़ी ही देर बाद समुद्र में एक और बड़ा तूफान आया, जिसकी बड़ी बड़ी लहरों ने लोगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो लोग पानी में डूब रहे थे वो इस तूफान के चलते 80 किलोमीटर दूर जा पहुंचे। जब इन्हें बचाने के लिए जहाज वहां पर आया तो कुछ लोगों की लाशें ही उन्हें मिल पाई और लोग तो पानी के बहाव में आगे पहुंच गए थे। उन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया था और उनकी कब्रें समुद्र में ही बन गई। लेकिन जो लोग मिले उनकी लाशों को कैलिफोर्निया के हैलीफ्लैक्स में दफन कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक के पास एक जहाज मौजूद था जिसको टाइटैनिक ने खतरे का संकेत दिया था और फ्लायर्स भी छोड़ी थी। उस जहाज के क्रू मेंबर ने इसको देखा भी था, लेकिन जब इस जहाज के कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इन सिग्नल्स के बारे में बताया तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि टाइटैनिक पर अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं, वरना ये जहाज टाइटैनिक की मदद कर सकता था, क्योंकि ये सिर्फ 37 किलोमीटर ही दूर था। जब इन सिग्नल्स को एसएस कैलिफोर्निया ने नहीं समझा तो टाइटैनिक के मेंबर्स ने उनके साथ रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस जहाज का रेडियो भी बंद था और ये जहाज टाइटैनिक की किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये डरावना मंजर अपनी आंखों से देखा और आज भी जब ये लोग उसके बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। उनमें से एक था ओलाउस जॉर्जेनसन। ये भी अपने घर वालों के साथ अपने देश वापस जा रहे थे। इनके साथ इनके 5 घर वाले थे। इनमें वेलसेथ एक मछुआरे थे जिन्हें 6 साल का एक्सपीरियंस था। इन्हें तैरना, बोट चलाना बखूबी आता था, लेकिन जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो उनका साथ अपने घर वालों से छूट गया और वो लापता हो गए। लेकिन ये 20 मिनट तक तैरते रहे और फिर लाइफ बोट में चढ़ गए, लेकिन इसमें मौजूद लोग पानी में भीगने की वजह से बेहोश हो गए थे। इस वजह से वेलसेथ ने इस बोट को चलाया और लोगों की जान बचाई। ऐसे ही इस जहाज में 8 चाइनीज भी थे। ये लोग कोयले की खान में काम करते थे, लेकिन हड़ताल की वजह से उस कंपनी से इन्हें निकाल दिया गया था और इन्हें एक ही टिकट पर यात्रा करने की परमिशन दी गई थी। हांगकांग के रास्ते से इन्हें भेज दिया गया था। इस टाइटैनिक के तूफान में इनका एक साथी मारा गया और 7 लोग जिंदा अपने घर गए। वैसे क्या आपको अब तक उस काली रात की सच्चाई के बारे में पता था? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।